don't compare myself to others. I focus on my own journey. I don't need to prove myself to anyone. I just want to be the best version of myself. This mindset allows me to be free from the pressure to compete and to focus on my own growth and happiness. Thank you so much, and I really want to say that I'm truly grateful for each one of you. I don't know that आपने सुना या नहीं सुना, but आपका बैठना ही मेरे लिए बहुत था, क्योंकि आज जो मैं आपके सामने खड़ी हुई मेरे बहुत recognize Manisha Shah, that is enough for me that I am not alone. So hello everyone, welcome back to this YouTube channel. This is me Manisha. I am the best-selling author of Blessed and Unstoppable. Thank you so much for subscribing this YouTube channel. I am so happy to meet beautiful souls like you. So आज की वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ कि कैसे मिरेकल्स कॉमन आवर्स में होते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना सीखना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इनिशियली सीखना है कि कैसे स्टार्ट किया जाता है, तो एक ही लाइंस में मैं आपको बस ये समझाना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं किया जाता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली आपके साथ फॉलो हो रहा है, बस आपको क्या ध्यान रखना है अपनी थॉट प्रोसेस का। तो आप इसे थोड़ा सा ऐसे समझिए, सबसे पहले एनालाइज कीजिए कि क्या आप मॉर्निंग में सोचते हैं और जो भी आप सोच रहे हैं क्या आपको अपने आसपास वो चीज़ें दिखाई देती हैं। जस्ट एग्जांपल, अगर मॉर्निंग में आप सोचते हैं कि आपको बहुत अच्छी चाय चाहिए, आज का दिन आप बहुत अच्छा चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि एक अच्छी सी चाय हो जाती, आपको चाय बहुत पसंद है। तो इमेजिन आपने किया, एक बहुत अच्छी सी चाय आपने इमेजिन की, अब ऑन द स्पॉट तो वो चाय आपको नहीं मिली ऑब्वियसली, जस्ट थिंक अबाउट इट कि ऑन द स्पॉट आपको वो चाय नहीं मिलती है, बट सेम चाय आपको, वो सेम टी जो है वो आप अपने ऑफिस में जाते हैं, आप कलीग से बात करें, सडनली आपका जो कलीग है जो हमेशा चाय अपने साथ लाता नहीं है, आज वो चाय लेकर आया, वो चाय बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आपने अपनी माइंड में इमेजिन की थी। मतलब मॉर्निंग शुरू होते समय जब मॉर्निंग थी तो आपने उस चाय को इमेजिन किया था। तो आई गेस तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि जो सोच रहे हो एक बार पहले उसे एनालाइज करो कि क्या जो आप सोच रहे हो वो आपके साथ हो रहा है। ये सिर्फ पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव भी जो चीज़ें आप अपने साथ सोच रहे हैं, आप अपने बारे में सोच रहे हैं, आपके माइंड में कहानी चल रही है, तो वो आपको अपनी बाहर की दुनिया में दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा उसे एनालाइज करने की ज़रूरत है। जब आप ये समझ जाएंगे कि माइंड के अंदर जो चल रहा है वो आपको बाहर दिख रहा है, तो आप धीरे धीरे अपनी थॉट्स पर अटेंशन देना शुरू हो जाएंगे, फोकस करना शुरू हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, डेलिबरेटली वो सोचना है जो आप सोचना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो आप सोच रहे हैं वो होगा। तो अब आपको क्या सोचना है जो आप चाहते हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल, आपके कोई कलीग है जिसने आपकी बर्थडे के लिए सरप्राइज़ प्लान किया है, तो अब वो चीज़ अनएक्सपेक्टेडली होगी आपके साथ, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो आपको नहीं पता है, तभी तो आपके लिए वो सरप्राइज़ है। अगर आपको वो चीज़ पहले से ही पता होती तो सरप्राइज़ नहीं रहता वो। सेम एज़ यूनिवर्स की आदत है कि उसे सरप्राइज़ देना पसंद है, तो आप यूनिवर्स की सरप्राइज़ को समझो, पता लगाने की कोशिश मत करो कि कैसे होगी, कब होगा, ये सारी चीज़ें कैसे होगी। आप कोशिश कर रहे हो उसके सरप्राइज़ को पता लगाने की, तो आपको कभी भी खुशी नहीं होगी, हमेशा दुखी होगा इस बात का कि ये चीज़ नहीं हो रही, क्योंकि आप सरप्राइज़ तो चाहते हो, बट सरप्राइज़ अपने तरीके से चाहते हो, और यूनिवर्स अपने तरीके से सरप्राइज़ देता है, आपके तरीके से नहीं। तो एक चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, दूसरी चीज़ समझ में आ चुकी है कि थॉट प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मिरेकल्स की। मिरेकल्स हमेशा कॉमन आवर्स में होते हैं, और मिरेकल का मतलब ये एक सरप्राइज़, एक सडनली आपको यूनिवर्स से सरप्राइज़ दिया, आपके लिए वो चमत्कार हो गया, मतलब मिरेकल हो गया। वाओ, कितनी अच्छी चीज़ है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि मैं नॉर्मल कॉमन आवर्स में अपना काम कर रही थी और सडनली मुझे सरप्राइज़ मिल गया, जो मैंने कभी सोचा था वो मुझे मिल गया, जो मैंने एज्यूम भी नहीं किया था कि इस टाइम पर मुझे ये चीज़ मिलेगी, पर वो चीज़ मुझे मिली। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो देयर एंड वॉच दैट वीडियो। तो मैं बैक टू द टॉपिक में बात ये कहना चाहती हूँ कि कॉमन आवर्स में मिरेकल कैसे होता है। सबसे पहले आप ये समझो, जस्ट आप ये इमेजिन करो कि उन लोगों के लिए भी है जो हमेशा ये कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कुछ होता नहीं है, कुछ भी जो भी सोच रहे हैं वो कैसे हो, मतलब वो नहीं होता है। तो मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि आपके माइंड में जस्ट अगर आप अभी हैं जहाँ पर भी हैं, अगर आप थोड़ी सी अपनी नज़र घुमा के देखोगे तो आपको अपने आसपास चीज़ें दिखाई देगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देगी, जिस चेयर पर आप बैठे वो चेयर आपको दिखाई देगी, मतलब चीज़ें आपके आसपास है। थोड़ा सा देखने की कोशिश करो कि वो भी किसी के माइंड में थी,
तो मतलब जो किसी की माइंड में वो रियलिटी में आ सकता है, तो आपकी जो माइंड में है वो रियलिटी में क्यों नहीं आ सकता। तो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं इसका। जैसे कि एक फिल्म डायरेक्टर है, उसने कहानी सोची, कहानी उसकी माइंड में थी, उसने पहले उसे सोचा अपने माइंड में, उसके बाद वो पर्दे पर आई और बाद में वो मूवी बन गई। आप जाते हो आराम से, आप स्नैक्स लेते हो और मूवी थिएटर में बैठकर मूवी देख रहे होते हो। तो आपकी कहानी भी यही है, आपकी लाइफ में भी एक कहानी चल रही है, आपके माइंड में एक कहानी चल रही है और उस कहानी को बार बार आप पर्दे पर लाते हो, मतलब अपनी रियलिटी में लाते हो, बार बार जो भी आप सोच रहे हो। तो कितना इजी है ना ये सोचना कि आपके माइंड में जो चीज़ चल रही है वो चीज़ बाहर आ रही है। तो बस थोड़ा सा मुश्किल ये चीज़ है कि अपनी जो नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हो, थोड़ा पॉजिटिव पर फोकस आपको करना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा और ड्रीम्स के बारे में ज़्यादा सोचो। तो अट्रैक्शन बिलीव ही सबसे ज़्यादा एक की पॉइंट है कि बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। सो आई गेस सो आपको समझ में आ चुका होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू थिंक दैट दीज काइंड्स ऑफ स्टफ विल रियली हेल्प यू एंड अदर्स, सो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। आई विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो।